गुड मॉर्निंग फ्रेंड एंड स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम लोग वाल्व टाइमिंग डायग्राम के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसे स्टार्ट करने से पहले वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक वाले वीडियो ज़रूर देख लें, जिसकी वीडियो मैंने पिछले क्लास में दे चुका हूँ। 4 स्ट्रोक इंजन में इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व का सही समय पर खुलना और बंद होना वाल्व टाइमिंग कहलाता है। अभी तक हम लोग सीखे थे कि सक्शन स्ट्रोक के स्टार्टिंग में जब पिस्टन टीडीसी पर होता है उस समय इनलेट वाल्व खुलता है और क्रैंकशाफ्ट के आधा चक्कर बाद पिस्टन के बीडीसी पर ही पहुंचते ही यह बंद हो जाता है। एवं एग्जॉस्ट स्ट्रोक के स्टार्टिंग में जब पिस्टन बीडीसी पर होता है तब एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है एवं क्रैंकशाफ्ट के आधा चक्कर बाद पिस्टन टीडीसी पे पहुंचने पर एग्जॉस्ट वाल्व बंद हो जाता है। अभी इस प्रोसेस को जिस डायग्राम के द्वारा स्क्रीन पर देख रहे हैं उसे वाल्व टाइमिंग डायग्राम कहते हैं, परंतु वास्तविकता में ये ऐसा होता नहीं है, क्योंकि टीडीसी पर वाल्व को खोलना और बंद करना संभव नहीं है, क्योंकि वाल्व को खोलने में थोड़ा समय ज़रूर लगता है। इसलिए वाल्व को थोड़ा समय से पहले ही खोल दिया जाता है एवं बाद तक खुला रहने देते हैं। तो आइए इंजन की एक्चुअल वाल्व टाइमिंग डायग्राम को समझते हैं। एग्जॉस्ट स्ट्रोक के लास्ट में यानी सक्शन स्टार्ट होने से पहले पिस्टन को टीडीसी पहुंचने से क्रैंकशाफ्ट के लगभग 25 डिग्री पहले ही वाल्व खुल जाता है। जब पिस्टन बीडीसी पर पहुंचने पर होता है उसके 30 डिग्री बाद तक भी वाल्व खुला रहता है। इनलेट वाल्व टीडीसी से लगभग 25 डिग्री पहले खुलता है और बीडीसी के 30 डिग्री बाद बंद होता है और इनलेट वाल्व क्रैंकशाफ्ट के 235 डिग्री घूमने तक खुला रहता है। उस समय कंप्रेशन स्टार्ट हो चुका रहता है और कंप्रेशन स्ट्रोक ख़त्म होने से लगभग 5 डिग्री पहले फ्यूल इंजेक्टर से डीजल का स्प्रे स्टार्ट हो जाता है और टीडीसी के क्रैंकशाफ्ट के 25 डिग्री घूमने तक चलता रहता है। डीजल स्प्रे के बाद डीजल का कंप्रेशन होता है, जिससे पावर स्ट्रोक होता है। पावर स्ट्रोक को ख़त्म होने से पहले टीडीसी से लगभग 45 डिग्री दूर होता है तो एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है और एग्जॉस्ट स्ट्रोक के बाद पिस्टन को टीडीसी पार करने के बाद 15 डिग्री तक खुला रहता है। एग्जॉस्ट वाल्व बीडीसी से 45 डिग्री पहले खुलता है और टीडीसी के 15 डिग्री बाद बंद होता है, यानी एग्जॉस्ट वाल्व क्रैंकशाफ्ट के लगभग 240 डिग्री घूमने तक खुला रहता है। तो डीजल इंजन के वाल्व टाइमिंग के बारे में आपको ये पॉइंट याद रखना अत्यंत ज़रूरी है। इनलेट वाल्व टीडीसी से लगभग 25 डिग्री पहले खुलता है और बीडीसी के लगभग 30 डिग्री बाद बंद होता है। फ्यूल का स्प्रे टीडीसी से लगभग 5 डिग्री पहले स्टार्ट होता है और टीडीसी के लगभग 25 डिग्री बाद तक चलता रहता है। एग्जॉस्ट वाल्व बीडीसी से 45 डिग्री पहले खुलता है और टीडीसी के लगभग 15 डिग्री बाद तक खुला रहता है और इनलेट वाल्व क्रैंकशाफ्ट के लगभग 235 डिग्री घूमने तक खुला रहता है और एग्जॉस्ट वाल्व क्रैंकशाफ्ट के लगभग 240 डिग्री घूमने तक खुला रहता है। यहाँ पर तो जो डाटा दिया गया है अलग अलग मैन्युफैक्चर के लिए थोड़ा सा अलग हो सकता है, क्योंकि सभी कंपनियाँ अपने अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट करते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि इन वाल्वों को अधिक समय तक क्यों खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनलेट वाल्व की। इनलेट वाल्व को टीडीसी से पहले खोलते हैं क्योंकि अधिक से अधिक चार्ज का सक्शन हो सके, क्योंकि वाल्व को खोलने में
कुछ न कुछ समय ज़रूर लगता है, इसलिए पहले से खोलना स्टार्ट कर देते हैं। जब चार्ज इनलेट वाल्व से आ रहा होता है तो उसमें एक मोमेंटम बन जाती है। अगर उसे हम अचानक रोक देंगे तो उसमें एक बैक प्रेशर क्रिएट होगा और जो फ्यूल आ रहा होता है वह पीछे वाले फ्यूल को धक्का देगा और बैक प्रेशर की शिकायत उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए इनलेट वाल्व को बीडीसी के बाद तक खोल करके रखा जाता है। अब बात करते हैं एग्जॉस्ट वाल्व की। एग्जॉस्ट वाल्व को अधिक समय तक खोलने के लिए इसलिए खोला जाता है कि अधिक से अधिक गैस सिलेंडर से बाहर निकल सके। हालांकि एग्जॉस्ट वाल्व टीडीसी के बाद भी खुला रहता है तो कुछ फ्रेश चार्ज एग्जॉस्ट गैसों के सहारे बाहर निकल जाती है, परंतु यह क्वांटिटी बहुत कम होती है। का फ़ायदा यह होता है कि फ्रेश चार्ज के बाहर निकलने से सिलेंडर जली हुई गैसों से पूरी तरह खाली हो जाती है। साथ ही फ्यूल इंजेक्टर डीजल का स्प्रे टीडीसी से पहले हो जाता है और टीडीसी के बाद तक स्प्रे होते रहता है, क्योंकि डीजल को एक साथ स्प्रे कर देंगे तो फ्यूल का प्रॉपर कंबशन नहीं हो पाएगा। वाल्व टाइमिंग डायग्राम से संबंधित 3 टर्म और याद रखने हैं। पहला है वाल्व लीड, दूसरा है वाल्व लेग, तीसरा है वाल्व ओवरलैप। वाल्व का समय से पहले खुलना वाल्व लीड कहलाता है, यानी इनलेट वाल्व का टीडीसी से पहले खुलना और एग्जॉस्ट वाल्व का बीडीसी से पहले खुलना वाल्व लीड कहलाता है। वाल्वों को समय के बाद तक खुला रहना वाल्व लेग कहलाता है, यानी इनलेट वाल्व को टीडीसी के बाद और एग्जॉस्ट वाल्व को बीडीसी के बाद तक खुला रहना ही वाल्व लेग कहलाता है। तीसरा टर्म है वाल्व ओवरलैप। हमने देखा कि एग्जॉस्ट स्ट्रोक के लास्ट में एग्जॉस्ट वाल्व तो खुला ही रहता है, साथ ही टीडीसी से पहले ही इनलेट वाल्व खुल जाता है। इस समय इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों ही खुले रहते हैं, परंतु यह तब तक खुले रहते हैं जब तक टीडीसी के बाद एग्जॉस्ट वाल्व बंद नहीं हो जाते। इसको ही वाल्व ओवरलैप कहते हैं, यानी इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व का एक साथ खुलना ही वाल्व ओवरलैप कहलाता है। यह विस्तृत जानकारी थी वाल्व टाइमिंग डायग्राम का। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन स्क्रीन पर दी जा रही है, उसकी आंसर आपको इस कॉपी में नोट करनी है और याद भी रखना है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, इनलेट वाल्व कब खुलता है? 4 ऑप्शन दी गई है। टीडीसी से 25 डिग्री बाद, बीडीसी के 25 डिग्री पहले, टीडीसी से 25 डिग्री पहले। उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दी गई है, एक सही है, उस सही को ढूंढना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 2 नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, इनलेट वाल्व बीडीसी के कितने डिग्री बाद बंद होता है? 5 से 15 डिग्री, 10 से 20 डिग्री, 5 से 25 डिग्री, 30 से 45 डिग्री। 4 ऑप्शन दी गई है, एक इनमें सही है, सही को ढूंढना है। तीसरा क्वेश्चन मेरा स्क्रीन पर आ रहा है, एग्जॉस्ट वाल्व कब बंद होता है? बीडीसी के 5 डिग्री से 10 डिग्री बाद, बीडीसी के 5 डिग्री से 10 डिग्री पहले, टीडीसी के 5 डिग्री से 10 डिग्री बाद, टीडीसी के 5 डिग्री से 10 डिग्री पहले। 4 ऑप्शन दी गई है, एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आ रहा है, इनलेट वाल्व एग्जॉस्ट वाल्व लगभग कितने समय के लिए खुले रहते हैं? 4 ऑप्शन दी गई है, ए बी सी डी, इनमें से जो सही है उसको ढूंढना है। 5वां क्वेश्चन मेरा स्क्रीन पर आ रहा है, डीजल इंजन में क्रैंकशाफ्ट के लगभग कितने डिग्री घूमने तक फ्यूल इंजेक्शन होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, एक इसमें सही है, उस सही को ढूंढना है। 6ठा क्वेश्चन मेरा स्क्रीन पर है, वाल्व का समय से पहले खोलना क्या कहलाता है? अभी अभी मैंने चर्चा किया है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दी गई है, 4 में से एक सही है, सही को ढूंढना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 7वां, वाल्व लेग क्या होता है? 4 ऑप्शन दी गई है, 4 ऑप्शन दी गई है, 4 में से एक सही है, सही को ढूंढना है। और
8वां क्वेश्चन मेरा स्क्रीन पर आ रहा है। जब इंजन में दोनों वाल्व एक साथ खुले हो तो यह स्थिति क्या कहलाती है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि लोको पायलट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है बार बार। 4 ऑप्शन दी गई है, एक सही है, सही को ढूंढना है। नेक्स्ट मेरा 9वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है। इनलेट वाल्व को ठीक बीडीसी पर बंद कर दे तो क्या होगा? बहुत इम्पोर्टेंट है। 4 ऑप्शन दी गई है, 4 में से एक सही है, सही को ढूंढना है। और लास्ट क्वेश्चन मेरा 10वां स्क्रीन पर आ रहा है। एग्जॉस्ट वाल्व को अधिक समय तक खोलने का क्या लाभ होता है? एग्जॉस्ट वाल्व को अधिक समय तक खोलने का क्या लाभ होता है? 4 ऑप्शन दी गई है, एक सही है, सही को ढूंढना है। 4 में से एक सही है। पुनः फिर हम वीडियो लेकर के नेक्स्ट क्लास में आएंगे।